हम्म, अष्टमी। हम्म। अलग अलग क्यों है ये तो मिनिमाइज कर सकते हैं। हम्म, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। अनम्यूट ही सब अपना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना ये है। राइट। स्टार्ट होगा तो pause है। हाँ। बस ठीक है ना चालू से स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ध्यान से शुरुआत करेंगे आज के स्वाध्याय का क्रम। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या साधारण कुर्सी पर बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखकर हाथों को गोद में रखना है। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी और अंगुली को मिलाकर बाकी अंगुलियां सीधी रहे, उन्हें घुटनों पर रखें। सबसे पहले कायद सर का प्रयोग करेंगे। दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने चित्त को लगाएं और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां पंजा, तलवा, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर के घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां तलवा, एड़ी, पंजा, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर के ऊपर और नाभि के बीच के भाग पर लगाएं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है। एक एक कर सभी अंगों पर ध्यान लगाएं और उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाभि पर लगाएं। नाभि के आसपास का भाग, तेजस केंद्र, पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर हृदय, फेफड़े, पसलियां, कंधे तक का आगे का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पृष्ठ भाग पर, पीठ के भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, अंतिम भाग जहां पर शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी, उससे जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे के ऊपर गर्दन का भाग, गर्दन के अंदर स्वरयंत्र, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, श्वास नली, भोजन नली सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, जिह्वा, जीभ पर ब्रह्म, जीभ पर ब्रह्म केंद्र और ऊपर नाक का भाग जहाँ पर प्राण केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कान अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, आंखों के बीच, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, ललाट के बीच ज्योति केंद्र, पूरा ललाट का भाग, ऊपर हाइपोथैलेमस जहां पर की शांति केंद्र है, और मस्तिष्क पर चोटी का भाग जहां पर ज्ञान केंद्र है। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव, शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। कायोत्सर्ग में शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है, इसीलिए शरीर को देखते देखते, शरीर के हर अंगों को, एक एक अंग को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है।
स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, सूक्ष्म आत्मा को देख नहीं सकते। इसलिए शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का प्रयास। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें, ज्ञाता दृष्टा भाव बना रहे। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। कायिक सर्ग के इस प्रयोग के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में श्वास लेते हुए चोटी के भाग से खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे उतारना है और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरना है। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से बाल्टी को ऊपर उठाना है और ज्ञान केंद्र पर ले जाकर बाल्टी को खाली करना है। सांस लेते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है और शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा कर बाल्टी भरी हुई सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर लाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी भर लें और श्वास को छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए बाल्टी ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र पर बाल्टी को खाली कर दें, चोटी के भाग पर शक्तियों को खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे आ रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे आ रही है। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को भरें और श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। एक बार फिर से शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र से श्वास भरते हुए बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए उन्हें ऊपर ले जाएं बाल्टी को ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर दें। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का यह प्रयोग, इसमें शक्ति केंद्र से शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर लाकर छोड़ा जाता है। शक्ति केंद्र पर अगर शक्तियां हैं तो कामनाओं को, संसार को बढ़ाती हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्तियां ज्ञान को बढ़ाती हैं। अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और आते जाते श्वास को देखें। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर बैठाएं। जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार आप भी आते जाते श्वास को देखें। प्रयास करके प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा किया जा सकता है। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, धीरे धीरे श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। सिर्फ श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है, निष्पक्ष आलंबन है। श्वास सहज रूप से
जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता रहता है। श्वास हर जगह उपलब्ध है, इसीलिए श्वास का आलंबन लिया जाता है। श्वास ही ऐसी वस्तु है जो बाहर से भीतर जाती है, भीतर से बाहर आती है। इसलिए भी श्वास के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास परीक्षा के बाद हम ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहाँ तिलक करते हैं, अपना ध्यान वहां पर लगाएं और वहां पर श्वेत रंग का हम ध्यान करेंगे। पूर्णमासी के चांद का चमकता हुआ श्वेत रंग वहां पर देखेंगे। पूर्णमासी के चांद की श्वेत शीतल किरणें हमारे ललाट के बीचों बीच गिर रही हैं, पूरे ललाट पर फैल रही हैं, ललाट के चारों तरफ फैल रही हैं, हमारे शरीर के चारों तरफ फैल रही हैं। श्वास के साथ यह श्वेत चमकीली किरणें भीतर जा रही हैं, श्वास के साथ ही बाहर आ रही हैं। पूरा ध्यान ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर, और श्वेत रंग का ध्यान। श्वेत रंग की किरणें हमारे जीवन में शीतलता, सरलता, शांति का विकास कर रही हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है। युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है। श्वेत रंग की शीतल किरणें, शरद पूर्णमासी के चांद की शीतल किरणें हमारे जीवन में भी शीतलता, सरलता, शांति, सहनशीलता का विकास कर रही हैं। शरद पूर्णिमा का चांद और उसकी शीतल चमकीली किरणें हमारे ललाट पर गिर रही हैं, हमारे शरीर के चारों तरफ फैल रही हैं। उनकी शीतलता और शांति हमारे जीवन में भी शीतलता और शांति का विकास कर रही हैं।
सम्पिक्खयि अपग मपयिणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। सम्पिक्खयि अपग मपयिणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करें, जो कि आत्मा का मूल लक्षण है, देखना और जानना। संपिक्खयि अपग मपयिणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी बनना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान ने बहुत ही छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया। आहम सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, और आचार यानी सम्यक आचरण करें। आहम सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। हमें अपने स्वयं को, अपने सत्य को स्वयं खोजना है, और सभी जीवों से, 84 लाख जीव योनि से मित्रता करनी है। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है, उसका वियोग भी निश्चित है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक
आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होगा उसका वियोग निश्चित है। एगो में सासो अप्पा, नान दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। यह हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। अब 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न किया जा सकता है। कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। हाथ आनंद आनंद केंद्र पर हृदय के पास जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। स्वाध्याय के बाद, ध्यान के बाद अब स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जीव अजीव का दूसरा बोल, दूसरा पाठ। दूसरे बोले जाति 5। पहले स्वाध्याय में हमने 4 गतियों का स्वाध्याय किया था, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब जाति 5। 5 जातियां हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। चेतना आत्मा का लक्षण है। जो भी जीव हैं उनमें चैतन्य गुण होता है। हर जीव में आत्मा है और आत्मा में चेतना है। जीव का विकास हर प्राणी में समान रूप से नहीं होता, किंतु उसमें तारतम्य होता है। विकास की पहली श्रेणी जो है वह इंद्रिय ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान तो किसी में हो या न हो, परंतु इंद्रिय ज्ञान तो अविकसित आत्मा में भी होता है। उसका यदि अभाव है तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि अजीव में आत्मा नहीं है, वहां चेतना भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है और न ही दर्शन है। तो जैसा हमने उस श्लोक में बताया था, एगो में सासो अप्पा, नान दंसन संजुआ, यानी हर जीव ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। हर आत्मा ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। तो इंद्रियों में त्वचा है, जीभ है, नाक है, आंख है और कान है। इनके द्वारा जो जीवों के विभाग होते हैं उसे जाति कहते हैं। किसी जीव में एक ही इंद्रिय है, जैसे कि त्वचा। किसी जीव में 2 इंद्रियां होती हैं, त्वचा के साथ उसे जीभ भी प्राप्त है। किसी में 3 इंद्रियां होती है, जीभ, नाक और त्वचा तीनों। कोई जीव में 4 इंद्रियां होती है, त्वचा, जीभ, नाक और आंख। और कोई कोई
जीव में पांचों इंद्रियां होती है, त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान। तो जाति शब्द का अर्थ है सिमिलैरिटी, सदृशता। जैसे गाय जाति या घोड़े की जाति या गधे की जाति। गाय जाति में भी काली, पीली, सफेद आदि समस्त गायों का समावेश हो जाता है। घोड़े की जाति में अलग अलग प्रकार के सभी घोड़ों का समावेश हो जाता है। वैसे ही एकेंद्रीय जाति में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के सभी जीवों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार द्विंद्रिय जाति में दो इंद्रिय वाले जीवों का, त्रि इंद्रिय जाति में तीन इंद्रिय वाले जीवों का, चतुर इंद्रिय में चार इंद्रिय वाले जीवों का और पंचेंद्रिय में पांच इंद्रिय वाले जीवों का समावेश हो जाता है। इंद्रिय वृद्धि का क्रम यह है कि एकेंद्रीय जाति में एक स्पर्शेंद्रिय होती है, स्पर्शनेन्द्रिय, जो कि त्वचा में है। द्विंद्रिय में जीभ और जुड़ जाती है, त्रिंद्रिय में नाक और जुड़ जाता है, चतुरिंद्रिय में आंख और जुड़ जाती है और पंचेंद्रिय में कान भी जुड़ जाते हैं। यूं क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। जिन जीवों के केवल एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है उन जीवों की जाति है एकेंद्रिय। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि। जिन जीवों के स्पर्शनेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय, ये दोनों इंद्रियां होती है, उन जीवों की जाति है द्विंद्रिय। इसमें लट आ जाती है, सीप है, शंख है, कृमि है, गुण है आदि। ये गुण जो होता है वो लकड़ी के अंदर लगता है। जिन जीवों के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय भी आ जाती है, ये तीन इंद्रिय वाले हैं, उन जीवों की जाति है त्रिंद्रिय। चींटी है, मकोड़ा है, जूं है, लीख है, चीचड़ है आदि, ये त्रिंद्रिय जाति के जीव हैं। जिन जीवों के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय तथा चक्षुरेंद्रिय, ये चार इंद्रियां होती है, उन जीवों की जाति है चतुरेंद्रिय। इसमें मक्खी है, मच्छर है, भंवरा है, टिड्डी है, कसारी है, बिच्छू आदि, ये सब जीव इनमें आते हैं। जिन जीवों के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय तथा श्रोत्रेंद्रिय, ये पांच इंद्रियां होती है, उन जीवों की जाति है पंचेंद्रिय। तिर्यंच जो है मछली है, मगरमच्छ है, गाय है, भैंस है, सर्प है, पक्षी आदि तथा मनुष्य है, देवता और नारक के जीव, ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। तिर्यंच जीवों के भी तीन प्रकार हैं, तीन विभाग किए जा सकते हैं, जलचर, स्थलचर और नभचर। तो जो जल में चलने वाले, विचरने वाले जीव हैं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि, ये जलचर हैं। स्थलचर जो कि भूमि पर, स्थल पर विचरने वाले हैं, ये दो प्रकार के, उनमें दो और विभाग किए गए, चतुष्पाद और परिसर्प। चतुष्पाद चार पैर वाले हैं, परिसर्प रेंग कर चलने वाले हैं। चतुष्पाद के चार और विभाग किए गए हैं, एक खुर वाले जिनके एक खुर होता है, घोड़ा, गधा आदि। द्विखुर जिनके दो खुर होते हैं, गाय, भैंस आदि। गंडीपद गोल पैर वाले जैसे कि हाथी और ऊंट आदि। सनखपद नख सहित पैर वाले जैसे कि सिंह है, बाघ है, कुत्ता, बिल्ली आदि। परिसर्प के दो विभाग किए गए, भुज परिसर्प जो भुजाओं के बल पर चलते हैं, नेवला, चूहा आदि। उर परिसर्प जो छाती के बल पर चलते हैं, जैसे सांप आदि। फिर तीसरा नभचर यानी आकाश में विचरने वाले जीव, इनको खेचर या पक्षी भी कहते हैं। उनके चार भेद बताए गए हैं। चर्म पक्षी, चर्म के परों वाले जिनके पंख में चमड़ी है, चमगाड़, चमगादड़ आदि। रोम पक्षी, इनके पंखों में रोम होते हैं, हंस, चकवा आदि। समुद्र पक्षी, इनके पंख सदा अविकसित रहते हैं, अर्थात डिब्बे के आकार के इनके पंख जो सदा ढके रहते हैं।
ये पक्षी मनुष्य क्षेत्र से बाहर ही होते हैं। मनुष्य क्षेत्र यानी अड़ाई द्वीप के बाहर। वितत पक्षी, जिन पक्षियों के पंख सदा खुले या विस्तृत रहते हैं, उनको वितत पक्षी कहते हैं। ये भी मनुष्य क्षेत्र से बाहर ही पाए जाते हैं। मनुष्य क्षेत्र कहाँ है? आपको पता ही होगा कि हमारा जम्बू द्वीप, फिर उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदरी, उसके बाद पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप आधा ही लिया गया, इसलिए जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर होने से अढ़ाई द्वीप कहा जाता है। और इस अढ़ाई द्वीप के बाद में फिर मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के दो भेद बताए गए हैं, सम्मुरछिम और गर्भज। सम्मुरछिम मनुष्य जो होते हैं, ये मल मूत्र श्लेष्म आदि में उत्पन्न होते हैं। इनके मन नहीं होता और इनको असंगी मनुष्य भी कहते हैं। गर्भज मनुष्य, ये मनुष्य गर्भ में उत्पन्न होते हैं, ये मन सहित होते हैं, अतः इनको संगी मनुष्य कहते हैं। ये भी दो प्रकार के बताए जाते हैं। कर्म भूमि वाले मनुष्य, जो कि असी मसी, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय और शिल्प कला आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और जहाँ पर इस प्रकार के मनुष्य रहते हैं, असी यानी तलवार आदि शस्त्र चलाने की कला, मसी यानी लिखने की, लेखन की क्रिया, लेखन की जो कला होती है, कृषि यानी कि खेती की जो कला होती है, वाणिज्य व्यवसाय यानी व्यापारी, शिल्प कला यानी मूर्ति आदि बनाने की कला। तो इस प्रकार की कलाओं के माध्यम से वे अपनी आजीविका चलाते हैं। और ऐसी भूमियां कर्म भूमि कहलाती हैं। उसमें रहने वाले मनुष्य कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। तो ये कर्म भूमियां पांच भरत क्षेत्र हैं, पांच ऐरावत क्षेत्र हैं और पांच ही पंच महाविदेय क्षेत्र हैं। एक महाविदेय भरत खंड में है, एक सॉरी जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है और एक महाविदेह है। धातकी खंड में दो भरत क्षेत्र हैं, दो ऐरावत क्षेत्र हैं और दो महाविदेह हैं। अर्ध पुष्कर यानी आधे पुष्कर द्वीप में भी दो भरत क्षेत्र हैं, दो ऐरावत क्षेत्र हैं और दो महाविदेय क्षेत्र हैं। इस प्रकार से पांच भरत, पांच ऐरावत और पांच महाविदेय क्षेत्र, 15 कर्म भूमियां होती हैं। अकर्म भूमि जहां पर असी मसी आदि कर्मों की व्यवस्था नहीं होती है, ये अकर्म भूमियां कहलाती हैं। यहाँ पर यौगलिक लोग निवास करते हैं। जहाँ जीवन निर्वाह का मुख्य साधन प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक उपज यानी कल्प वृक्ष से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसे अकर्म भूमि कहा जाता है। उस भूमि के मनुष्य अकर्म भूमिक कहलाते हैं। इस प्रकार से दूसरा अध्ययन हमारा समाप्त हुआ जीव अजीव पुस्तक का। अब तीर्थंकर चरित्र का अध्ययन या स्वाध्याय हम करेंगे। तीर्थंकर चरित्र में हम पहला अध्ययन पढ़ रहे थे और उसमें बताया गया कि जो तीर्थ का कर्ता होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। जो संसार समुद्र से तैरने में योग भूत बनता है, वह तीर्थ अर्थात प्रवचन होता है। उस प्रवचन को साधु साध्वी श्रावक श्राविका धारण करते हैं। उपचार से इस चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा गया है। इनके निर्माता को तीर्थंकर कहा जाता है। जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, वे तीर्थंकर बनते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, तीर्थंकर 24 ही क्यों हैं? तो जैन भूगोल में अढ़ाई द्वीप क्षेत्र का वर्णन आता है, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप। इन अढ़ाई द्वीप क्षेत्रों में 15 कर्म भूमियां हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह।
इनके 170 भूभाग बताए जाते हैं जहां तीर्थंकर हो सकते हैं। एक समय में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। किंतु सर्वज्ञों की संख्या 9 करोड़ मानी गई है। इनमें सिर्फ 10 भूभाग ऐसे हैं, 5 भरत और 5 ऐरावत, जहां अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूपी काल चक्र चलता है। एक अवसर्पिणी में व उत्सर्पिणी में 24 24 तीर्थंकर होते हैं। महाविदेय क्षेत्रों में काल का यह रूप नहीं है। वहां एक जैसा अवसर्पणी या उत्सर्पणी अवसर्पणी के चौथे आरे के समान काल रहता है, तो वहां तीर्थंकर की विद्यमानता हमेशा रहती है। वहां धर्म का स्थायी रूप रहता है, पर भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है, एक तीर्थंकर होने के बाद दूसरे तीर्थंकर उत्पन्न होने के बीच का समय स्वभावतः निर्धारित है। उस अंतराल को जोड़ने से तीर्थंकरों के उत्पन्न होने का समय ही समाप्त हो जाता है। इसलिए 24 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकते। हर उत्सर्पिणी और अवसर्पणी काल में एक क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का समय तीर्थंकरों के प्रकट होने का समय माना गया है। यह बहुत ही बड़ा समय है, फिर भी इस समय में 24 तीर्थंकरों के ही होने का अवकाश रहता है, ज्यादा नहीं। यह एक सागरोपम को उपमा के द्वारा समझाया जाता है। 1 करोड़ और 1 करोड़ को फिर से गुना करने पर एक क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम बनता है, और यह समय तीर्थंकरों के भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र में आने का समय है। तो इस प्रकार से 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में एक एक तीर्थंकर माना जाए, तो 10 तीर्थंकर उस समय में उस चौथे आरे में होते हैं। तो 10 तीर्थंकर वहां, और उस समय में महाविदेय क्षेत्र में एक एक महाविदेय क्षेत्र में 32 विजय हैं, और हर विजय में एक एक तीर्थंकर महा माना जाता है। तो 5 महाविदेय में 32 इंटू 5 160 क्षेत्र हुए, और 160 तीर्थंकर उस समय होते हैं, यानी अवसर्पणी के चौथे आरे के समान समय में 160 तीर्थंकर महाविदेय में होते हैं, और बाकी समय में वहां पर 20 ही तीर्थंकर पाए जाते हैं। तो अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर वहां पर महाविदेय 5 महाविदेय क्षेत्रों में, और 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र में 10 तीर्थंकर, इस प्रकार जोड़कर कुल 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं, जब अवसर्पणी का चौथा आरा चल रहा होता है। तो एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर का अभ्युदय होता रहता है। अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में धर्म की सर्वप्रथम देशना देने वाले इस अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभ हैं। इसलिए वे इस अवसर्पणी काल के प्रथम धर्म प्रवर्तक हैं। तीर्थंकर सर्वज्ञ ही होते हैं। सर्वज्ञ कभी दूसरे का अनुकरण नहीं करते। वे जिस सत्य का उद्घाटन करते हैं उसी का नाम तीर्थ प्रवर्तन है। तो जो तीर्थंकर जिस सत्य का उद्घाटन करते हैं उसी का नाम तीर्थ प्रवर्तन कहा गया। पहले देशना में जब केवल ज्ञान उनको प्राप्त होता है, उसके बाद जो पहली देशना होती है उस समय तीर्थ बन जाता है, यानी श्रावक श्राविका साधु साध्वी बन जाते हैं। भगवान महावीर की पहली देशना कहते हैं कि खाली गई, क्योंकि उसमें सिर्फ देवी देवता ही उपस्थित थे, और यह एक आश्चर्य माना जाता है, अक्षयराम माना जाता है। तो चूंकि देवी देवता किसी प्रकार का त्याग नहीं ले सकते, यानी 12 व्रती या श्रावक या पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी नहीं बन सकते,
इसलिए कहा गया कि भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई। परंपरा का वहन तो छद्मस्त करते हैं, तीर्थंकर परंपरा का वहन नहीं करते। उसके लिए जरूरी भी है और उपयोगी भी है। छद्मस्त को तीर्थंकर की परंपरा का वहन करना होता है। सभी तीर्थंकर अपने ढंग से तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, इसलिए वे सभी प्रवर्तक हैं, संवाहक नहीं हैं। संवाहक तो आचार्य होते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंधन के कारण क्या हैं वो यहाँ बताए गए हैं। वे ही तीर्थंकर बनते हैं जिन्होंने पूर्व भव में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन किया हो। यह कर्म प्रकृति बंध कारक है। तदपि यह विशिष्ट साधना तपस्या आदि से कर्म क्षय के साथ स्वयमेव बंधने वाली कर्म प्रकृति है, यानी यह अपने आप बंधती है। यह पुण्य की उत्कृष्ट प्रकृति है। जैन आगम ज्ञाता धर्म कथा में तीर्थंकर नाम कर्म बंध के 20 कारण बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। अरहत के प्रति भक्ति, यानी अरिहंतों के प्रति भक्ति करना, सिद्धों के प्रति भक्ति करना, प्रवचन के प्रति भक्ति करना, गुरु की उपासना सेवा करना, स्थविर साधु की उपासना सेवा करना, बहुश्रुत साधुओं की उपासना सेवा करना, तपस्वी मुनियों की उपासना सेवा करना, ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना, ज्ञान सीखने में उत्साह रखना, उपयोग रखना, दोष रहित सम्यक्त्व की अनुपालना करना, गुणी जनों का विनय करना, प्रमोद भावना रखना, विधि पूर्वक आवश्यक प्रतिक्रमण आदि करना, शील और व्रत का निरतिचार पालन करना, वैराग्य भाव में वृद्धि करना, तप व त्याग में संलग्न रहना, तप व त्याग में रुचि रहनी चाहिए। अग्लान भाव से वैयावृत्य करना, यानी अग्लान भाव से सेवा का कार्य करना, समाधि उत्पन्न करना, जीवों के भीतर समाधि उत्पन्न करना भी एक कारण है। अपूर्व ज्ञान का अभ्यास करते रहना, जो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है उस ज्ञान को प्राप्त करने का अभ्यास करते रहना, वीतराग वचनों पर गहरी आस्था और श्रद्धा रखना, सुपात्र को दान देना, यानी साधु संतों को दान दान देने की भावना रोज हमें करनी चाहिए, जिन शासन की प्रभावना करना। यह आवश्यक नहीं है कि अभी बताए गए 20 ही कारणों का सेवन करना चाहिए तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के लिए। इनमें से कोई एक दो कारण के साथ उत्कृष्ट साधना व भावों की उच्चता से भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन हो सकता है। धर्म शासन की स्थापना। तीर्थंकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह रूप धर्म की प्ररूपणा करते हैं। वे इसके महाव्रत रूप की व्याख्या करते हैं। जो इसके महाव्रत स्वरूप को पूर्ण रूप से अंगीकार करते हैं वे साधु साध्वी की कोटि में आते हैं। जो इसके अनुव्रत स्वरूप को, यानी अनुरूप में अंशतः स्वीकार करते हैं, वे श्रावक श्राविका की भूमिका में आते हैं। तीर्थंकर एक ऐसी धर्म शासना की स्थापना कर देते हैं जिसका अवलंबन लेकर भवी आत्माएं अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कर लेती हैं। 12 गुण। द्वादश गुण जो है तीर्थंकरों के क्षायिक भाव के साथ साथ पुण्य प्रकृतियों का भी भारी उदय होता है। उनके 12 विशेष गुणों में प्रथम 4 क्षायिक भाव हैं और बाकी के 8 उदयजन्य हैं। इन्हें 8 प्रतिहार्य भी कहते हैं। 12 गुणों के नाम इस प्रकार हैं। उनमें अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, उनके चारित्र को अनंत चारित्र बताया गया है,
और उनके पास अनंत बल होता है। फिर 8 प्रतिहारी जो हैं, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभि, स्फटिक का सिंहासन, भामंडल, छत्र और चामर, इस प्रकार से ये उनके 12 गुण हैं। इसी प्रकार तीर्थंकरों को 34 अतिशय होते हैं जो कि विशेषताएं हैं, और 35 वचनातिशय वाणी की विशेषताएं होती हैं जो कि उन्हें सहज रूप से प्राप्त होती हैं। दूसरे सर्वज्ञों में इनका होना आवश्यक नहीं है। ये विशेषताएं उनमें मिलती भी नहीं है। किसी में 2, किसी में 4 विशेषताएं मिल जाएं तो लोगों में उसका भी आश्चर्यजनक प्रभाव रहता है। तीर्थंकर तो पूर्ण अतिशयों के धारक होते हैं। अब 34 अतिशयों में उनका वर्णन करते हैं कि वे क्या क्या हैं, उनमें क्या गुण हैं। उनका जो शरीर होता है वह अद्भुत रूप और गंध वाला, बिना किसी रोग का, पसीना और मल से रहित होता है। उनको पसीना नहीं आता। श्वास जो रहता है वो कमल जैसी सुगंध वाला रहता है। उनके श्वास में बदबू नहीं होती, कमल जैसी सुगंध होती है। उनका जो खून होता है, मांस होता है, गाय के दूध की भांति सफेद होता है। आहार और निहार की विधि अदृश्य होती है, भोजन करते हैं तो दिखाई नहीं देता। ये 4 तीर्थंकरों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। 1 योजन प्रमाण क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य, देव और तिर्यंच रह सकते हैं। तो जब उनका प्रवचन होता है तो 1 योजन प्रमाण क्षेत्र में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव इकट्ठा होकर प्रवचन सुन सकते हैं। वाणी अर्धमागधी भाषा में दिया हुआ प्रवचन सभी मनुष्य एवं पशु पक्षी भी उसको समझ लेते हैं। भामंडल मस्तक के पीछे बहुत ही चमकीला, देदीप्यमान, सुंदर प्रभा मंडल होता है। रुजा तीर्थंकर जहाँ प्रवासित होते हैं, जहाँ रहते हैं, वहां से 125 योजन तक रोग नहीं आता। वैर 125 योजन तक परस्पर जो जीव वहां पर होते हैं उनमें वैर भाव नहीं होता। इति धन्य आदि को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे, कीट आदि की उत्पत्ति 125 योजन तक नहीं होती। मारी 125 योजन तक महामारी नहीं होती, या अकाल मौत भी नहीं होती। अतिवृष्टि 125 योजन तक अतिवृष्टि नहीं होती, यानी बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती। अनावृष्टि 125 योजन तक बरसात न हो, ऐसा नहीं होता। दुर्भिक्ष 125 योजन तक दुष्काल नहीं पड़ता। भय 125 योजन तक किसी प्रकार का डर नहीं लगता। ये 11 अतिशय कर्म क्षय से प्राप्त होते हैं। आकाश में धर्म चक्र चलता है। आकाश में चमर से विजन होता है। पाद पीठिका सहित उज्जवल स्फटिकमय सिंहासन होता है। पाद पीठिका यानी पैर रखने की जगह होती है, और स्फटिक का सिंहासन होता है। आकाश में 3 छत्र चलते हैं। आकाश में रत्नमय ध्वजा फहराती है। स्वर्ण कमल पर पैर धरकर चलते हैं। स्वर्ण, रजत व रत्नमय समसरण की रचना होती है। यह किले नुमा होता है। गढ़ होता है, गढ़ यानी किला। समसरण में चारों दिशाओं में 4 मुंह दिखाई देते हैं, ताकि चारों दिशाओं में बैठे हुए लोग भगवान के मुख को देख सकें। जहां पर ठहरते हैं या बैठते हैं वहां पर अशोक वृक्ष प्रकट हो जाता है। कांटे जो होते हैं वे औंधे हो जाते हैं, ताकि पैर में कांटे नहीं चुभते। वृक्ष झुक जाते हैं, विनम्रता से कह सकते हैं कि झुके रहते हैं। धुंधुभि का नाद होता है। अनुकूल हवाएं चलती हैं।
पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। सुगंधित पानी की वर्षा होती है। उत्तम जाति व रंगों के फूलों की वृष्टि होती है। केश, दाढ़ी, मूछ और नख नहीं बढ़ते। चारों ही प्रकार के देवों में व्यंतर, भवनपति, ज्योतिषी और वैमानिक देवों में से कम 1 करोड़ देवता जो हैं सेवा करते हैं। ऋतुओं की अनुकूलता रहती है तथा मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श रूप इंद्रिय विषय अनुकूल रहते हैं। ये 19 अतिशय जो हैं देवों के द्वारा कृत होते हैं। इस तरह जन्म के साथ चार, चार घाती कर्मों के क्षय से 11 और देवकृत 19, कुल 34 अतिशय होते हैं। अब 35 वचनातिशय भी बताए गए हैं। संस्कारवत्व, संस्कारवत्व, सुसंस्कृत वाणी अर्थात भाषा और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होना। औदात्य, उदात्त स्वर अर्थात स्वर का ऊंचा होना। उपचार परितता, ग्राम्य दोष से रहित होना। मेघ गंभीर घोष, आवाज में मेघवत गंभीरता का होना। प्रतिनाद, वाणी का प्रतिध्वनि सहित होना। दक्षिणत्व, भाषा का सरल होना। उपनीत रागत्व, मालकोश राग युक्त होना। महार्थता, विशाल अर्थ वाली, थोड़े में ही अधिक कह देना। अव्याहतत्व, अव्याहतत्व यानी वाणी में पूर्वापर विरोध नहीं होना, यानी पहले जो बात कही है और बाद में जो बात कही है उसमें विरोध नहीं होता। शिष्टत्व, शिष्ट भाषा का, सभ्य भाषा का प्रयोग होना। असंदिग्धत्व, संदेह रहित भाषा का बोलना। निराकृतान्योत्तरत्व, वचन का दूषण रहित होना, दोष नहीं होता। हृदयंगमता, आकर्षक और मनोहर वाणी होती है जो हृदय के भीतर उतर जाती है। मिथ साकांक्षता, देश काल की अनुसारिणी वाणी। देश कालाव्यतितत्व, देश काल के अनुरूप अर्थ कहना, यानी जिस देश में है, जिस समय के हैं, जिस समय का होना, उसके अनुसार वाणी का निकलना, ताकि सबको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको पता है देश बदला, यानी भारत से अगर इंग्लैंड चले गए तो वहाँ इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। भारत में भी अनेक तरह की भाषा है। उड़ीसा चले गए तो उड़िया है, राजस्थान चले गए तो मारवाड़ी है, गुजरात चले गए तो गुजराती है। तो देश काल के अनुरूप अर्थ वाली वाणी का प्रयोग होता है। तत्वनिष्ठता, विवक्षित वस्तु का जो स्वरूप हो उसी के अनुसार उसका व्याख्यान करते हैं। अप्रकीर्ण प्रस्तृत तत्व, अति विस्तार रहित संबद्ध भाषा का प्रयोग होता है। अश्वश्लाघान्य निंदिता, स्व प्रशंसा और पर निंदा से रहित वचन कहते हैं। आभिजात्य, वक्ता व प्रतिपाद्य भाव का उचित होना, जो भाव प्रतिपादित कर रहे हैं उसका सही होना। अति स्निग्ध मधुरत्व, अति स्नेह व माधुर्य से परिपूर्ण वाणी होती है। मधुरता बहुत होती है और स्नेह भी बहुत होता है। प्रशस्यता, प्रशंसा योग्य भाषा होती है। अमर्म वेदिता, दूसरों के मर्म का प्रकाशन न करने वाली भाषा, दूसरों के जो सीक्रेट होते हैं उनको नहीं बताती है। औदार्य, उदार वाणी होती है। धर्मार्थ प्रतिबद्धता, श्रुत चारित्र रूप, धर्म व मोक्ष रूप अर्थ से संबंधित होती है। कार काध्य विपर्यास,
कारक, काल, वचन, लिंग आदि के विपर्यास रूप दोष से रहित होती है। वि भ्रमादि वियुक्तता, भ्रांति विक्षेप रहित वाणी होती है, यानी भ्रम पैदा करने वाली नहीं होती है। चित्रकृत्व, निरंतर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वाणी। अद्भुतत्व, अद्भुत विस्मयकारी वाणी। अनति विलंबिता, विलंब रहित धारा प्रवाह वाणी, कहीं पे भी रुकते नहीं है बीच में। अनेक जाति वैचित्र्य, प्रतिपाद्य की विविधता होने से वाणी में विचित्रता होना, यानी जिस जिस भाव को प्रूव कर रहे हैं, जिस टॉपिक को प्रूव कर रहे हैं, उसकी विविधता होने से वाणी में विचित्रता का होना। आरोपित विशेषता, विशेषण उपमा से यथावत व्यक्त करना। सत्व प्रधानता, ओजस्वी और साहसिक वाणी का होना। वर्ण पद वाक्य विविक्तता, वर्ण पद और वाक्यों का अलग होना। अविच्छिति, व्यक्ति के पूर्ण रूप से समझने तक उसका व्याख्यान करना, सबकी समझ में आए इस तरह से। अखेदित्व, उपदेश देते हुए थकावट नहीं अनुभव करना, कभी भी उन्हें थकावट नहीं आती है। वो तो आपको पता ही है, अनंत बल है उनमें, अनंत शक्ति है, तो थकान तो आ ही नहीं सकती। ये 35 उनके प्रवचन, व्याख्यान, उपदेश की अतिशय विशेषताएं होती है। अब भगवान ऋषभदेव का जो पूर्व भवों का वर्णन है वह आ रहा है। भगवान ऋषभ का जन्म योगलिक अरण्य संस्कृति के अंत में हुआ था। योगलिक व्यवस्था उस समय छिन्न भिन्न हो रही थी। समुचित व्यवस्था देने वाला कोई नहीं था। कुलकरों ने जो व्यवस्था की वह कुछ समय के बाद प्रभावहीन और निस्तेज होती गई। नित नई उलझनें बढ़ती जा रही थी। स्वयं नाभि कुलकर, जो कि अंतिम कुलकर थे, वे किसी तरह इस दायित्व पूर्ण पद से छुटकारा पाना चाहते थे। उनको कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि योगलिकों के रोज झगड़े हो रहे थे। उस समय जो है कल्प वृक्षों की कमी होने लगी थी, इसलिए फलों की छीना झपटी आदि घटनाएं घटित हो रही थी। तो उस समय भगवान ऋषभ का जन्म होता है। अब पूर्व भवों का वर्णन आ रहा है। पहला भव आपको पता है कि जब भगवान सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं, उस भव का वर्णन पहला भव कहलाता है। तो पहला भव धन्ना सार्थवाह का है। भगवान ऋषभ के 13 भवों का वर्णन प्राप्त होता है हमें। तो भगवान ऋषभ का जीव जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेय में क्षिति प्रतिष्ठ नगर में धन्ना सार्थवा के रूप में उत्पन्न हुआ। वह एक धनी परिवार था, धनाढ्य परिवार था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। व्यापार के लिए उसकी विदेश यात्राएं होती रहती थी। एक बार वह व्यापार के लिए विदेश जाने हेतु समुद्यत हुआ, तैयार हुआ। यात्रा के क्रम में सर्वप्रथम बसंतपुर जाना था। अर्थ संपन्न यानी धनी होने के साथ साथ वह वृत्ति से उदार था। उसका दिल बहुत बड़ा था, दयालु था। तो उसने शहर में घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहे उसे मैं सभी प्रकार की सुविधाएं दूंगा। यह घोषणा सुनकर सैकड़ों व्यक्ति उसके साथ जाने हेतु तत्पर हो गए, तैयार हो गए। अब इस मार्ग में निर्जन और जंगली जानवरों से परिव्याप्त सघन अटवी पड़ती थी। इस कारण वहां जाना अत्यंत दुष्कर था, दुरूह था। यानी बीच में जंगल का रास्ता था और बहुत ही भयंकर वहां पर जंगली जानवर रहते थे। तो आचार्य धर्मघोष को भी उस समय बसंतपुर जाना था। तो अपने शिष्य समुदाय के साथ आचार्य धर्मघोष भी धन्ना सार्थवा के साथ चल दिए। सेठ को जब ऐसे त्यागी मुनियों का परिचय मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। मार्ग में कभी कभार
आचार्य सहित साधुओं का संपर्क भी कर लिया करता था। मुनिचर्या से वो परिचित भी हो गया। उन्हें प्राशुक आहार पानी आदि का दान भी उसके नौकरों द्वारा दिया जाता रहता था। अब दुर्भग पथ को पार करते हुए काफिला आगे बढ़ रहा था। इसी बीच वर्षा का समय आ गया। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बहुत जोर जोर से बारिश हुई। फलतः मार्ग में कीचड़ हो गया और नदियां नाले पानी से भर गए, उफनने लग गए। उफनने का मतलब जैसे दूध में उफान आता है ना, तो दूध भी बाहर गिरने लगता है, उसी प्रकार नदी नालों में भी पानी पूरा भर गया, उफान जैसा आने लग गया। ऐसी स्थिति में सार्थवाह ने जहां थे वहीं पड़ाव डाल दिया। आचार्य धर्मघोष अपनी शिष्य मंडली के साथ एक सुरक्षित सुरक्षित स्थान पर ठहर गए। बरसात बहुत लंबी चली और 8वीं में हुए प्रलंब प्रवास से सार्थवाह के समीप की जो उनके पास खाने की सामग्री थी वो समाप्त होने को आ गई। लोग जंगल में फल कंद मूल आदि खाकर समय बिताने लगे। प्रधान मुनि मणिभद्र ने सार्थ की स्थिति से सेठ जी को अवगत किया। यह सुनकर सेठ जी चौंक गए और सेठ जी ने सोचा कि आचार्य धर्मघोष और उनकी शिष्य मंडली का क्या हाल हो रहा होगा। उनको उनकी याद आई और जो है त्यागी संतों के पास जाते हैं पश्चाताप करते हुए, उनसे आहार की प्रार्थना करते हैं। कल्प अकल्प से परिचित सेठ जी ने मुनियों को विशुद्ध भावना से घी का दान दिया। शुभ अध्यवसाय और शुभ भावों के साथ दान देने पर धन्ना सार्थवा की आत्मा ने पहली बार बोधि बीज यानी सम्यक्त को प्राप्त किया। आपको पता ही है कि सम्यक्त प्राप्ति का अर्थ होता है मोक्ष का रिजर्वेशन, एक तरह से मोक्ष का टिकट मिल गया। अनंत भवों से चल रही मिथ्यात्व की यात्रा में ऋषभ देव की आत्मा का धन्ना सार्थवाह के भव में सम्यक्त्वी की श्रेणी में आना हुआ। यहीं से 13वें भव में भगवान ऋषभ हुए थे, इसलिए यह उनका 13 भवों में प्रथम भव माना गया है। वैसे तो उनकी भी आत्मा अनंत काल तक भव भ्रमण कर रही थी, लेकिन इस भव में उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई। दूसरा तीसरा और चौथे भव का भी वर्णन इस प्रकार से आता है। धन्ना सातवा के रूप में आयुष्य को पूर्ण कर दूसरे भव में उत्तर कुरुक्षेत्र में 3 पल्योपम आयुष्य वाले योगलिक बने। योगलिक आयु पूरी करके तीसरे भव में स्वधर्म यानी पहले देवलोक में देव बने। पश्चिम महाविदय की गंधीलावती विजय के गांधार देश की राजधानी में विद्याधर राजा शतपल राज्य करते थे। तो चौथे भव में उनकी महारानी का नाम चंद्रकांता था। तो धन्ना सार्थवा का जीव देव आयुष्य भोग कर चौथे भव में उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया महाबल। समय के साथ महाबल विद्याओं में निपुण बन गया। अपने पुत्र को सुयोग्य समझकर राजा शतबल ने उसे राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं मुनि बनकर साधना में संलीन बन गए। अब राजा महाबल ने राज्य की कमान संभाली। राजा के 4 मंत्री थे। चारों मंत्री राजा के हित चिंतक थे। इनमें एक मंत्री स्वयं बुद्ध, सम्यक दृष्टि और धार्मिक वृत्ति वाला था। राजा महाबल को विभिन्न नर्तकियों के नृत्य आदि में आसक्त देखकर उस मंत्री स्वयं बुद्ध ने उनको बोध का पाठ दिया। राजा जागरूक बन गया। अपने पुत्र को राजा बनाकर दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। जीवन के संध्या काल में 22 दिनों के अनशन से समाधि मरण को प्राप्त किया और 5वां भव जो है उनका अनशन पूर्वक समाधि मृत्यु को प्राप्त कर
महाबल पांचवें भव में, दूसरे ईशान देवलोक में श्री प्रभ नामक विमान के अधिपति ललितांग देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनकी प्रधान देवी का नाम स्वयं प्रभा था। दोनों का पारस्परिक राग भाव प्रबल था, दोनों एक दूसरे के प्रति राग भाव से रहते थे। ललितांग देव के रूप में आयु पूर्ण कर छठे भव में महाविदय क्षेत्र की पुष्कलावती विजय में स्थित लोहारगल नगर के राजा स्वर्ण जंग की महारानी लक्ष्मी की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम वज्रजंग रखा गया। पूर्व भव की देवी स्वयं प्रभा का जीव इसी विजय की पुंडरी केणी नगरी के नरेश वज्रसेन की पुत्री श्रीमती के रूप में उत्पन्न होती है। श्रीमती युवा हुई। एक दिन वह महल की छत पर बैठी थी। उस समय उसे कुछ देव विमान दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसे अपने पूर्व भव के पति ललितांग देव का स्मरण हो गया। उसकी याद आई। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया, इस जन्म में मेरे पति तो वे ही ललितांग देव ही होंगे। जब तक वे नहीं मिलेंगे मैं किसी से नहीं बोलूंगी। तो उसने मौन व्रत ले लिया। श्रीमती की पंडिता नाम की एक सहेली थी। वह बहुत ही चतुर थी। उसने अपनी सहेली के मौन व्रत का कारण जान लिया और उसकी सहायता से पंडिता ने ललितांग देव के श्री प्रभ विमान का चित्र बनाया। उसमें कुछ गलतियां रहने दी और उस चित्र को राजमार्ग पर हाईवे पर टांग दिया। राजमार्ग से राजकुमार वज्रजंग घूमते घूमते उधर से निकला और वहां पर टंगे हुए उस चित्र को देखकर उसे भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने उस चित्र में रही हुई त्रुटियों को, मिस्टेक्स को ठीक कर दिया। अब इस बात की जानकारी श्रीमती और उसके पिता वज्रसेन को भी लग गई। तब उन्होंने खूब धूमधाम से श्रीमती का वज्रजंग के साथ विवाह कर दिया। दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। दोनों ने दीक्षा स्वीकार करने के निश्चय के साथ एक रात को सोए कि कल बेटे का राज्याभिषेक करेंगे और हम दीक्षा ले लेंगे। उधर देखिए बेटे के मन में क्या भावना आती है। वो सोचता है कि मुझे पता नहीं कब राजपाट मिलेगा। पिताजी और माताजी को मारकर राज्य प्राप्त करने का उसका विचार बन गया। तो उस राजकुमार ने सोए हुए माता पिता के कमरे में विष से भरा हुआ गैस या धुआं छोड़ दिया, जिससे वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। लेकिन परिणामों में सरलता थी, दीक्षा लेने का भाव था दूसरे दिन। तो उसके कारण राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती के जीव सातवें भव में उत्तर कुरुक्षेत्र में तीन पल्योपम आयु मान के योगलिक बने। योगलिक आयु को भोग कर आठवें भव में दोनों पहले स्वधर्म देवलोक में देव बने। जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र स्थित क्षिति प्रतिष्ठ नगर में सुविधि वैद्य रहता था। स्वधर्म देवलोक से च्यवन कर वज्रजंग का जीव उस वैद्य का पुत्र बना। उसका नाम रखा गया जीवानंद। श्रीमती का जीव देवायु भोग कर उसी नगर में एक श्रेष्ठी यानी कि सेठ ईश्वर दत्त का केशव नाम से पुत्र बना। और लगभग उसी समय उसी नगर में चार अन्य बालकों ने जन्म लिया। पहला राजपुत्र महीधर, दूसरा मंत्री पुत्र सुबुद्धि, तीसरा श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर तथा चौथा सार्थवाह पुत्र पूर्णभद्र। ये छहों बचपन से, इनमें वो दोस्ती थी बचपन से ही, अंतरंग मित्र थे। जैसे लंगोटिया यार बोल सकते हैं वैसे दोस्त थे। इनकी मैत्री प्रगाढ़ थी, गहरी मित्रता थी। सभी मित्र अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुरूप कार्य में एक्सपर्ट बन गए, निष्णात बन गए और कार्य में संलग्न हो गए। एक दिन
पांचों मित्र जीवानंद वैद्य के घर पर बैठे थे। उस समय एक तपस्वी मुनि उधर से निकले। अभी देखो कितनी अच्छी घटना घटित होती है। सबको लगा कि मुनि व्याधि से ग्रस्त हैं। उनको लगा कि मुनि को कोई बीमारी है, तो अपने मित्र जीवानंद वैद्य से उपचार के बारे में पूछने लगे। तब जीवानंद वैद्य ने बताया कि प्रतिकूल आहार आदि कारणों से रूखा सूखा आहार करने से मुनि के शरीर में क्रमिक कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया है। कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया, कोढ़ जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया लगता है। इनका इलाज तो संभव है, पर उसके लिए अपेक्षित सामग्री में लक्ष्य पाक तेल जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। अन्य दो वस्तुएं रत्न कंबल और गो शीर्ष चंदन तो मेरे पास है, लेकिन इस तेल को लाना पड़ेगा। तो उसकी व्यवस्था हो जाए तो मैं उसका उनका मुनिराज का इलाज कर दूंगा। तो पांचों के पांचों साथी इसके लिए बाजार में गए। नगर के एक बड़े व्यापारी की दुकान पर रत्न कंबल और गोशीर्ष चंदन के बारे में पूछा, तो उनका मूल्य 2 लाख मुद्रा बताया। तो जो वैद्य था उसके पास लक्षपाक तेल तो था, मैंने शायद गलत बोल दिया, लक्षपाक तेल तो उनके पास था, लेकिन रत्न कंबल और गोशीर्ष चंदन नहीं था। और रत्न कंबल और गोशीर्ष चंदन जिस व्यापारी के पास मिला उसने 2 लाख मुद्राएं उसका भाव बताया। अब व्यापारी ने इतनी कीमती वस्तुओं का भाव पूछने का कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी वस्तुएं हमेशा तो नहीं बिकती है। तो इतनी महंगी वस्तुएं, उनका क्या उपयोग करोगे, ऐसा उसने पूछा। तब उन पांचों दोस्तों ने बताया कि तपस्वी मुनि के बीमारी हो गई है, उनके रोग का उपचार करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। जब उस व्यापारी ने यह सुना, तरुणों की यानी उन युवा मित्रों की सेवा भावना और श्रद्धा से वो प्रभावित हो गया। तो व्यापारी ने बिना पैसे के ही, बिना मूल्य ही दोनों वस्तुएं उनको दे दी। तो छहों मित्र ध्यानावस्थित मुनि के पास पहुंचे और वैद्य पुत्र जो जीवानंद था, जीवानंद ने मुनि को वंदन किया, पूरे शरीर पर लक्षपात तेल लगाया, उसकी मालिश की और फिर रत्न कंबल से मुनि को आविष्टित कर दिया, यानी रत्न कंबल उनके शरीर पर ओढ़ा दी। तो शरीर में स्थित जो भी कीटाणु थे कोढ़ के, वे सब बाहर आ गए। फिर रत्न कंबल को हटाया और गो शीर्ष चंदन का लेप कर दिया। वो सब करने से मुनि पूर्ण रूप से निरोग हो गए, बीमारी सब निकल गई शरीर से। उनको निरोग देखकर सभी मित्र बहुत प्रसन्न हुए, बहुत परम प्रसन्न हुए, और मुनि के उपदेश से सभी ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। कालांतर में यानी समय बीतने के बाद सभी मित्रों ने प्रव्रज्ञा ग्रहण की, यानी दीक्षा ले ली, और अंतिम समय में अनशन पूर्वक अनशन किया और समाधि मृत्यु को प्राप्त किया। 10वें भव में वे छहों के छहों 12वें अच्युत देवलोक में महर्दिक देव बने। महर्दिक यानी बहुत ही रिद्धिशाली देव बने, बड़े देव बने। फिर आता है 11वां और 12वां भव। अब जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदय क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में लवण समुद्र के पास पुंडराकिनी नगरी में राजा वज्रसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। 11वें भव में 12वें देवलोक से वैद्य जीवानंद का जीव धारिणी की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। गर्भ में आने पर माता ने 14 महास्वप्न देखे। चक्रवर्ती पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी से सबको प्रसन्नता हुई। पुत्र का नाम वज्रनाभ रखा गया। कालांतर से जीवानंद के शेष चारों मित्र देवायु भोग कर धारिणी के उदर से उत्पन्न हुए। वे वज्रनाभ के छोटे भाई हुए। उनके नाम क्रमशः थे बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ। और उनका पूर्व जन्म का जो छठा मित्र था, छठे मित्र केशव का जीव
वह भी वहां किसी अन्य राजा के महल में सुयश नाम का पुत्र बना, और वह भी बाल्यकाल से यहीं रहने लग गया इन सब के साथ। तो ये छहों राजपुत्र साथ में रहते थे। पूर्व जन्म के स्नेहवश उनमें गहरी मित्रता थी। महाराज वज्रसेन अपने बड़े पुत्र वज्रनाभ को राज्य सौंपकर दीक्षित बन गए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद वज्रसेन ने तीर्थ की स्थापना की और तीर्थंकर बने। कुछ समय बाद वज्रनाभ की आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। चक्र रत्न की सहायता से वे चक्रवर्ती बन गए। उनके चार भाई जो थे वो मांडलिक राजा बन गए। सुयश जो था वो चक्रवर्ती का सारथी बना। एक बार तीर्थंकर वज्रसेन पुंडरीकेणी नगरी में पधारे। संवसरण की रचना हुई। तीर्थंकर की देशना हुई। भगवान के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त कर राजा वज्रनाभ ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और देवादिदेव वज्रसेन से दीक्षित हो गए। बाहु सुबाहु पीठ महापीठ एवं सुयश ने भी साधुत्व स्वीकार कर लिया। सब साधु बन गए फिर से, छहों के छहों मित्र। अब मुनि वज्रनाभ ने निरतिचार संयम का अनुपालन करते हुए तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। यानी इस भवन में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। बाहु और सुबाहु मुनि जो थे वो अत्यंत ही सेवा भावी थे। वो साधु संतों की सेवा करते थे। वृद्ध ग्लान रोगी और बाल साधुओं के लिए वे आश्रय का स्थल थे। वे निरंतर सेवा में संलीन रहते थे। विशुद्ध और निष्प्रह सेवा वृत्ति के कारण बिना स्वार्थ के सेवा की। उसके कारण दोनों मुनियों ने उच्चतर पुण्य प्रकृति का बंध किया। पीठ तथा महापीठ जो थे वे मुनि ज्ञानार्जन करने में लगे रहते थे, और प्रवचन करने और समझाने की कला में वे बहुत ही कुशल थे। एक बार गुरु वज्रनाभ के श्रीमुख से बाहु और सुबाहु मुनि जो कि सेवा करते थे उनकी प्रशंसा को सुनकर पीठ और महापीठ मुनि के भीतर ईर्ष्या और मत्सर का भाव जागृत हो गया। देखिए, कोई छोटा सा भाव भी जो है आगे क्या प्रभाव डालता है। तो पीठ और बाहु और सुबाहु मुनि जो सेवा कर बहुत ज्यादा सेवा करते थे, उनकी प्रशंसा जब वज्रनाभ मुनि ने की, तो जो पीठ और महापीठ मुनि जो ज्ञानार्जन करने में लगे रहते थे, उनके भीतर थोड़ी सी ईर्ष्या और मत्सर की भावना आ गई। इस कारण से दोनों मुनियों के क्या होता है, स्त्री वेद का बंध हो जाता है। सुयश मुनि ने उत्कट साधना की। अंतिम समय में छहों मुनिवरों ने पादोपगमन अनशन स्वीकार किया और समाधि मरण प्राप्त किया, अनशन के साथ संथारा करके। अब वहां से आयु संपन्न करके 12वें भव में 33 सागरोपम वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बने। सर्वार्थ सिद्ध विमान जो बहुत ही ऊंचा है, सिद्ध शिला से थोड़े ही नीचे ये 5 विमान आते हैं, और वहां पर 33 सागरोपम की स्थिति वाले देव बने। वहां से चवन करके मुनि वज्रनाभ का जीव ऋषभ देव बने। बाहु और बाहु मुनि का जीव भरत चक्रवर्ती, सुबाहु मुनि का जीव बाहुबली के रूप में जन्म लिया। ये दोनों पूर्व भव में बहुत ही सेवा करने वाले मुनि थे। और पीठ मुनि ने ब्राह्मी और महापीठ मुनि ने सुंदरी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उनके स्त्री वेद का बंध हो गया था ईर्ष्या करने के कारण। फिर सारथी जो थे सुयश मुनि, उन्होंने श्रेयांश कुमार के रूप में जन्म लिया। और ये श्रेयांश वही श्रेयांश हैं जिन्होंने कि भगवान ऋषभ का इक्षु रस का दान कर उनको दान दिया, इक्षु रस का, और पारणा कराया। प्रथम दानी कह सकते हैं, इस अवसर्पणी काल के प्रथम दानी। तो उन्होंने दान देकर दान की स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ किया। वो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भगवान की। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ऋषभ भगवान का जन्म होता है। ऋषभ का जीव सर्वार्थ सिद्ध देवलोक से च्वन करके नाभि कुलकर की जीवन संगिनी मरुदेवा माँ की पवित्र कुक्षी में अवतरित होता है। और जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, उसी रात में माता मरुदेवा 14 महास्वप्न देखती है। दिगंबर संप्रदाय में 16 स्वप्नों को देखा जाता है, ऐसा मानते हैं। अब वे स्वप्न क्या थे देखो। सबसे पहले आता है वृषभ यानी बैल का स्वप्न, फिर हाथी, फिर सिंह, फिर लक्ष्मी, फिर पुष्पमाला, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर महेंद्र ध्वज, फिर कुंभ यानी गड़ा, फिर पद्म सरोवर, और फिर क्षीर समुद्र, फिर देव विमान, फिर रत्नों की राशि रत्न राशि, और निर्धूम अग्नि, ऐसी अग्नि जिसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। स्वप्न दर्शन का भी अपना महत्व है। गर्भ के प्रारंभ में स्वप्न दर्शन गर्भव्रत गर्भगत प्राणी के शुभ या अशुभ भविष्य की सूचना देता है, ऐसा माना जाता है। तो स्वप्न शास्त्र में ऐसे 72 शुभ स्वप्नों का विवेचन है। उनमें 30 महास्वप्न माने गए हैं। उन 30 महास्वप्नों में 14 महास्वप्न तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता देखती है। दिगंबर ग्रंथों में तीर्थंकर की मात्रा के 16 स्वप्न देखने का उल्लेख आता है। तो जो ऊपर में 14 स्वप्न बताए गए हैं, उसके सिवाय मत्स्य युगल तथा सिंहासन, ये दो स्वप्न और बताए गए हैं जो कि दिगंबर संप्रदाय में बताए जाते हैं। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है। चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। मांडलिक राजा की माता जन नेता यानी लीडर जो होता है तथा भवितात्म अणगार की माता एक स्वप्न देखती है। इन स्वप्नों के आधार पर गर्भगत आत्मा के पुण्य प्रभाव का अनुमान स्वप्न शास्त्री लगा लेते हैं। माता मरुदेवा 14 स्वप्नों को देखकर हर्ष विभोर हो गई। अज्ञात खुशी से उनका मानस उछलने लगा। रोम रोम पुलकित हो उठा। मरुदेवा ने अपने पति नाभि कुलकर से कहा, आज मैंने 14 स्वप्न देखे हैं। प्राणनाथ, इन स्वप्नों को देखने के बाद मेरा मानस हर्ष विभोर हो उठा है। प्रसन्नता हृदय में नहीं समा रही है। विस्मित और आश्चर्यचकित नाभि कुलकर ने पूछा, प्रिय, वे कौन से स्वप्न थे जिनसे तुम हर्ष विभोर हुई हो? जरा मुझे भी तो बताओ। तो मरुदेवा ने एक एक करके स्वप्नों के दृश्य गिनाए। स्वप्नों को सुनकर नाभि कुलकर भी आश्चर्यचकित हो गए। नाभि कोई स्वप्न वेत्ता नहीं थे, पर प्रत्युत्पन्न मति से, अपनी बुद्धि से उन्होंने कहा, स्वप्न क्या है? प्राणी मात्र के उज्जवल भविष्य की सूचना है। लगता है जल्दी ही हमारी चिंता समाप्त होगी और जनपद की भी समस्याएं सुलझ जाएंगी। कोई ऐसा भुवन भास्कर तुम्हारे गर्भ में आया है जिससे सारा विश्व आलोकित हो उठेगा। गर्भ काल पूरा होने पर चैत्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में माता मरुदेवा ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। भगवान के जन्म पर समूचा विश्व पुलकित हो उठा। अज्ञात शांति का अनुभव करने लगा। नरकगत जीवों को भी नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए शांति मिली। जो 5 कल्याणक बताए जाते हैं तीर्थंकरों के, च्यवन कल्याणक जब माता गर्भ धारण करती है, जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान प्राप्ति का केवल्य कल्याणक, और मोक्ष गमन का मोक्ष कल्याणक। इन 5 दिनों में, इन 5 कल्याणकों में बताया जाता है कि पूरे विश्व में सभी जीवों को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यहाँ तक कि नरक के जीवों को, जो कि हर समय दुख में हैं, उन नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए शांति प्राप्त होती है। 2 करोड़
दो क्रोड़ा क्रोड़ी सागर की स्थिति वाले तीसरे आर्य के समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8 महीने और 15 दिन बाकी बचे थे, उस समय भगवान ऋषभ का जन्म होता है। तो तीसरे आर्य के अंतिम समय में भगवान ऋषभ का जन्म हुआ, और उस समय 64 इंद्र और कई हजारों देवों ने धरती पर आकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इतनी बड़ी संख्या में देवों को देखकर आसपास के योगलिक जो थे वो इकट्ठे हो गए, और उत्सव की विधि से परिचित नहीं होते हुए भी देखा देखी सबने मिल करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले जन्मोत्सव जो है भगवान ऋषभ देव का ही मनाया गया था। जन्मोत्सव मनाने की विधि का यहीं से शुभारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। भगवान ऋषभ के नामकरण के उत्सव पर बड़ी संख्या में योगलिक इकट्ठे हुए। तो नामकरण संस्कार भी जब मनाया गया तब बहुत सारे योगलिक आते हैं। यह उस युग की पहली घटना थी कि किसी के नामकरण पर इतने लोग इकट्ठे हुए हों। बालक का क्या नाम रखा जाए, इस संबंध में बोलते हुए नाभि कुलकर ने कहा, जब यह गर्भ में आया था तब इसकी माता को 14 स्वप्न दिखाई दिए थे। उनमें पहला स्वप्न वृषभ का था। तो और बच्चे के जो उरु प्रदेश में भी ऋषभ का चिन्ह है, अतः मेरी दृष्टि में बालक का नाम वृषभ कुमार रखा जाए। तो आज का समय जो है संपन्न होने जा रहा है। तो आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे। अपने आप को मंगलमय सोचते हुए मंगल पाठ, स्वयं को मंगलमय बनाएं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण
साम भिक्षुनो नाम गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार ऊसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुक्कं विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुल्लिंग मंतं कंठे धारयि जे सिया मनुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरियेसु विजाव जीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कपपाय बभ्ये पावन्ति अभिज्ञेणम जीवाय रामरम ठाणम इह संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण ह्येण ता देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद्र भवे भवे पास जनचंद्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आप सबका धन्यवाद इस स्वाध्याय से जुड़े। अब इस मीटिंग को संपन्न करेंगे। जय जिनेन्द्र।